नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज से हम पब्लिक न्यूज टीवी पर एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम विधानसभा वार बताएंगे कि किस विधानसभा की क्या स्थिति है, मौजूदा स्थिति क्या है, कौन राजनीतिक पार्टी या कौन सा प्रत्याशी वहां 2022 के इलेक्शन में चुनाव जीत सकता है और 2017 में क्या पोजीशन थी, 2017 से पहले उस विधानसभा का क्या ट्रेंड रहा है। हम सारी बातें आपको डिटेल में बताएंगे। शायद ये पहली बार होगा जो YouTube के किसी चैनल पर ये बात तो बताई जा रही होगी। मैं आप सबको पता है कि 2021 चल रहा है और 2022 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होना है। जो 2017 में इससे पहले इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में, हर बार विधानसभा का इलेक्शन ठीक 5 साल बाद होता रहा है। यही ट्रेंड अब तक रहा है। बीच में अगर कोई मध्यावधि चुनाव नहीं हुआ तो इलेक्शन 5 साल बाद होता रहा है। 2017 में 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और मतलब 18 मार्च से पहले इलेक्शन हो चुके थे और नतीजे वहां के उत्तर प्रदेश के आ चुके थे। हालांकि ये बताया ये जा रहा है विधानसभा का जो कार्यकाल शुरू होता है वो विधानसभा की पहली बैठक से माना जाता है। 14 मई 2017 को विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। तो इस दृष्टि से माना जाए तो 14 मई तक विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, जो अभी तक की परंपरा रही है, जो ट्रेंड रहा है, उसके मुताबिक मार्च 2017 में इलेक्शन हुआ था और हमको ऐसा लगता है कि 2022 में 19 मार्च से पहले इलेक्शन हो जाएंगे और नतीजे भी आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा पूरे देश को कि किस पार्टी की सरकार बन रही है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। अभी जो विधानसभा चल रही है वो 17वीं विधानसभा है उत्तर प्रदेश की। आजादी के बाद से जब से विधानसभा का गठन हुआ है तब से ये 17वीं विधानसभा, 18वीं विधानसभा का इलेक्शन 2022 में होगा। मैं एक एक विधानसभा का प्रोग्राम शुरू करने से पहले, पूरी डिटेलिंग देने से पहले, मैं आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताता हूं कि 2017 में विधानसभा में किसकी क्या स्थिति रही। जब 2017 का इलेक्शन हुआ तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, कितने प्रतिशत वोट मिले, ये सब हम पूरा डिटेल आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो करीब 20-24 साल बाद उत्तर प्रदेश के सत्ता में वापसी 2017 में की थी। अब मैं आपको बताता हूं कि किस पार्टी को कितनी सीटें 2017 में मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। 304 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीती थी। समाजवादी पार्टी को 49 सीटें मिली थी। बहुजन समाज पार्टी को 16 सीटें मिली थी। अपना दल जो सोनेलाल पटेल का है उसको 9 सीटें मिली थी। उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था। कांग्रेस की सीटें लगातार कम हो रही थी। कांग्रेस को 2017 में 7 सीटें मिली थी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, इस पार्टी को 4 सीटें मिली थी। इसका भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था। निर्दलीय 3 जीते थे। एक राष्ट्रीय लोकदल, जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल, उसका एक सदस्य जीता था।
और एक सदस्य इंडियन निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल से भी एक सीट जीता था। ये उस विधानसभा की स्थिति रही है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है और 403 विधानसभा पर वोटिंग पिछली बार हुई थी। अब मैं आपको बता दूं कि किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिला था। आप कितना प्रतिशत वोट मिला था, और इसको अगर हम पूरी संख्या बताएं कि टोटल जो वोट उस बार पड़े थे 2017 में, वो करीब 8,67,29,324 वोट मतलब पोल हुए थे 2017 के इलेक्शन में। उनमें से भारतीय जनता पार्टी को 3,44,03,039 वोट मिले थे, जो सबसे ज्यादा थे। भारतीय जनता पार्टी को 39.67% वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, मतलब जो कमल का फूल है, उस पर 384 कैंडिडेट उसके लड़े थे, जिनमें से उसके 312 जीते थे। लेकिन बाद में चूंकि अब वो संख्या जो हमने आपको पहले बताई कि 304 रह गए हैं, वो कुछ कुछ सीटें खाली हैं, कुछ विधायक इस कोरोना काल में एक्सपायर कर गए, इसकी वजह से वो 304 सीटें रह गई हैं, लेकिन जीते वो 312 थे। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा वोट पाई पार्टी, 3,44,00,000 तो भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी वोट ठीक ठाक मिला। 1,92,81,352 वोट भारतीय बहुजन समाज पार्टी को मिला, जो टोटल वोट का 22.23%। मतलब बीजेपी को अगर 39.67% वोट मिला, तो बहुजन समाज पार्टी को 22.23% वोट मिला। हालांकि जो 2012 का इलेक्शन था, उस इलेक्शन से बीएसपी को 3.7% वोट का लॉस हुआ, और भारतीय जनता पार्टी को 24.7% वोट जो है अतिरिक्त मिला 2017 के इलेक्शन में। बहुजन समाज पार्टी ने 19 सीटें जीती थी पिछली 2017 के इलेक्शन में। उसके 3 विधायक असंबद्ध हो गए हैं, दूसरी जो हो गए। अब इस समय उसके पास 16 सीटें उसके पास बची हैं। अगर सीट के हिसाब से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को 61 सीट का 2017 में नुकसान हुआ था 2012 के इलेक्शन से, और भारतीय जनता पार्टी को 265 सीटें प्लस हुई थी 2012 के इलेक्शन से। अब हम बात करते हैं जो तीसरी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी। उसको 1,89,23,689 वोट मिले। ये करीब करीब 21.82% वोट होता है। अब यहां हम आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर के गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, तो इसकी वजह से उनकी सीटें, वो टोटल केवल 208 सीटों पर ही चुनाव लड़े थे, जबकि विधानसभा की 403 सीटें हैं। उनमें से सिर्फ 298 पर वो चुनाव लड़े थे, जिसमें से 47 सीटें वो जीते थे। 177 का जो स्विंग है, डाउनफॉल है, 177 सीट का उनको 2017 में नुकसान उठाना पड़ा था। इसी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस को 54,16,324 वोट 2017 के इलेक्शन में मिले, जो करीब 6.25% वोट होता है।
और इनका जो वोट परसेंटेज है कांग्रेस का, इनका भी 5.4% डाउन हुआ है। ये कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लड़ रही थी इलेक्शन। 105 सीट समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन को मिला था। इसमें से 7 सीटें ये जीते थे, 21 सीट का इनका नुकसान हुआ था। मतलब 21 सीट इनको नुकसान उठानी पड़ी थी ये 2012 के मुकाबले। अब इंडिपेंडेंट को भी 22,29,448 वोट मिले हैं, जो करीब 1.5% का, हालांकि वो भी डाउन हो रहा है, इंडिपेंडेंट को भी डाउन हुआ, 2.6% शेयर इनको रहा है। और इसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल को 15,45,811 वोट मिला, करीब 1.78% है वोट। इनको भी जो डाउनफॉल है वोट के परसेंटेज में, वो 0.55% है। और 131 सीट ये लड़े थे, जिनमें से एक सीट ये जीते। इनमें से एक सीट इनको मिली, 8 सीट का इनका लॉस हुआ, जो पिछली बार के उससे अगर देखा जाए तो। अपना दल सोनेलाल पटेल की जो पार्टी है, उसको 8,51,336 वोट मिले। पहली बार अपना दल सोनेलाल पटेल चुनाव मैदान में उतरी थी, पहली बार उतरी थी। और इसको, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी, इसको करीब 0.98%, लगभग 1% के वोट मिला। और इन्होंने 11 सीट लड़ी थी, जिसमें से 9 सीट इन्होंने जीती। इनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था, बहुत अच्छा इसे कहा जाएगा। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक अन्य सहयोगी पार्टी थी जो साथ में लड़ रही थी, हालांकि आज वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इसको भी करीब 6 लाख वोट मिले, 6,07,911 वोट मिला, वोट और 0.70% वोट मिला। इस भी 8 सीट पे लड़ी थी, 4 सीटें इन्होंने जीती। बाकी बहुत सारे लोग और इंडिपेंडेंट की बात तो हम अभी इस डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन जो और भी पार्टियां लड़ी थी, महान दल लड़ा था, शिवसेना भी लड़ी थी, अदर पार्टी लड़ी थी, पीस पार्टी ऑफ इंडिया लड़ी थी, ऑल इंडिया मजलिस इम्तिहान मुस्लिम AIMIM भी ये 38 सीट पर इलेक्शन लड़ी थी। अब आप देखिए, आजकल इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, एमआईएम की चर्चा हो रही है, लेकिन एमआईएम का जो प्रदर्शन था 2017 में, वो 0.2% वोट इनको मिला था, 0.2%। और इनको सिर्फ जो है 2,05,000, बल्कि कहिए 20,05,232 वोट इनको मिले थे। 38 सीटों पर ये लड़े थे और अधिकांश सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो 2017 की ये स्थिति रही है। 2017 में 265 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। और जब विधायक सारे ये चुन करके आए, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को अपना नेता चुना और उन्होंने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब से वो मुख्यमंत्री है। 2 डिप्टी सीएम हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा। हालांकि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर के तकरार 19 मार्च 2017 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा थे। योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किए, उनको पार्टी ने हेलीकॉप्टर दिया पहली बार। इससे पहले भी वो हिंदुत्व की ही बात करते रहे हैं, लेकिन पहली बार 2017 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया। उस हेलीकॉप्टर के जरिए वो पूरे प्रदेश में घूम घूम करके सारे विधानसभाओं में जहां भी उनका प्रोग्राम लगा, उन्होंने प्रचार किया। तो मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने सबसे पहला दावा ठोका कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि मेरा दावा पहला बनता है, क्योंकि हमने
सभी विधानसभा सीटों पर प्रचार किया। केशव प्रसाद मौर्य का दावा इस वजह से बना क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि हमारे नेतृत्व में चुनाव हुआ है और बैकवर्डों ने हमको वोट दिया है, इस वजह से हम मुख्यमंत्री बनेंगे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया और संघ के दबाव में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच 19 मार्च 2017 को जो तकरार पैदा हुई वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी भी उसी तरह से बनी हुई है। उस समय की एक छोटी सी घटना हम आपको बताएं कि उस समय जो मुख्यमंत्री का जो सचिवालय हुआ करता था वो एनेक्सी भवन में हुआ करता था। उसी समय हालांकि लोक भवन तैयार हो गया था और मुख्यमंत्री के बैठने का चैम्बर यहां भी बन गया था। जब एनेक्सी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना कार्यालय शिफ्ट करके लोक भवन लेकर के गए, उसके तुरंत बाद केशव मौर्य एनेक्सी के जो मुख्यमंत्री कक्ष था, जो मुख्यमंत्री कार्यालय का कक्ष था, वहां उन्होंने अपनी नेम प्लेट लगवा दी और खुद जाकर के वहां पर बैठ गए थे। इसको लेकर के दोनों में जबरदस्त मतभेद हुए थे। हालांकि इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी के बहुत सारे काम दूसरे डिपार्टमेंट से कराए को दे दिए। योग पीडब्ल्यूडी पर बहुत शिकंजा भी कस दिया। ऐसा माना जाता था कि पीडब्ल्यूडी में बड़ा भ्रष्टाचार होता है। पीडब्ल्यूडी की रेटिंग घटा दी, उसकी जो शाखाएं हैं, जो राजकीय निर्माण निगम है जो बहुत बड़े बड़े काम करता था, उसकी पावर घटा दिया, उसको छोटे छोटे काम देने लगे। मतलब इस तरह की बहुत सारी तकरार वाली बातें हुई। आज भी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो और जो सरकार है, जिसे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहा जाता है, इन दोनों के बीच हालात बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि समय समय पर तकरार होती रहती है। अब जो विधानसभा चुनाव है इसका लिटमस टेस्ट हुआ 2021 में पंचायत चुनाव का। पंचायत चुनाव में जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए और जिला पंचायत, 3 चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से हुए। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के मुकाबले काफी पीछे रही। हालांकि ज्यादा संख्या में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जीते। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद शासन प्रशासन के दम पर कई जगह हिंसा भी हुई, मारपीट हुई, कई लोगों को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की अधिकांश सीटों पर कब्जा कर लिया और बताया गया कि पंचायत चुनाव में पब्लिक ने हमको मैंडेट दिया है। लेकिन सच्चाई यही है कि पंचायत चुनाव में पब्लिक ने मैंडेट सबसे ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशियों को दिया, उसके बाद समाजवादी पार्टी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी, उसके नीचे बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल उसमें शामिल थे। ऐसा कहा जा रहा था कि ये लिटमस टेस्ट है उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो 2022 में इलेक्शन होने वाला है। अब इसके बाद हम आपको एक एक विधानसभा की हिस्ट्री बताएंगे, उस विधानसभा का क्या इतिहास रहा है, उस विधानसभा में कौन बड़े नेता चुनाव इससे पहले जीते, क्यों जीते, उस विधानसभा की क्या नवैयत है, आज की तारीख में वहां कितने वोटर हैं, कौन कौन उस सीट से इससे अभी कंटेस्टेंट हैं, कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके आपको डिटेल हम बताएंगे। रोज आपको इसके बारे में एक विधानसभा, कम से कम एक विधानसभा के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए। विधानसभा चुनाव 2022 आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।